दोस्तों, हर चीज की एक कीमत होती है। हमने अक्सर ये वाक्य किसी न किसी से सुना होगा। क्या कभी आपने सोचा है कि जिस नोट की कीमत होती है वह कौन तय करता है? अगर भारतीय रुपये की बात की जाए तो इस पर मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूँ लिखा होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये वचन किसका होता है और ये क्यों लिखा होता है? ये सवाल कई बार इंटरव्यू में भी पूछा जा चुका है, इसलिए आपको इसका जवाब मालूम होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो आइए हम आपको बताते हैं कि इसका क्या मतलब है। दोस्तों, ये वाक्य आरबीआई गवर्नर की शपथ होती है। इसका मतलब होता है कि नोट की कीमत देने का दायित्व आरबीआई के गवर्नर का है। आपको बता दे कि भारत में नोट छापने का काम रिजर्व बैंक करता है। 1 रुपए को छोड़कर सभी नोटों पर आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। भारत में मुद्रा और बैंक से जुड़े तमाम नियमों और कामों को केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई देखता है। जितने भी नोट होते हैं उन सब पर आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। बाकी 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत हुई थी। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के आधार पर मुद्रा प्रबंधन की भूमिका प्रदान की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 22 के तहत आरबीआई को नोट जारी करने का अधिकार देती है। नोटों की छपाई का काम भारत में न्यूनतम आरक्षित प्रणाली के आधार पर किया जाता है। 1957 से ये प्रणाली लागू है। इस प्रणाली के अनुसार आरबीआई को यह अधिकार है कि वह आरबीआई फंड में 200 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्ति अपने पास रखे। इस 200 करोड़ में 115 करोड़ का सोना और शेष 85 करोड़ विदेशी संपत्ति अपने पास हर समय रखने की बाध्यता होती है। इतनी संपत्ति अपने पास रखने के बाद आरबीआई देश की जरूरत के अनुसार नोट छापती है। नोट छापने से पहले आरबीआई को सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है। नोट पर मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूँ लिखने का मतलब होता है कि आरबीआई आपके उस नोट की कीमत का सोना अपने पास रिजर्व रखे हुए है। वो धारक को ये विश्वास दिलाने के लिए ये कथन लिखती है कि अगर आपके पास 100 रुपए है तो इसका मतलब है कि आपके 100 रुपए की कीमत का सोना आरबीआई के पास रिजर्व है और सुरक्षित है। इसी तरह से अन्य नोटों पर भी ये लिखा होने का मतलब है कि जो नोट आपके पास है आप उस नोट के धारक है और उसके मूल्य के बराबर आपका सोना रिजर्व बैंक के पास सुरक्षित रखा है और रिजर्व बैंक को वो सोना उस नोट के बदले आपको देने के लिए वचनबद्ध है। आरबीआई 200 करोड़ की यह संपत्ति इसलिए रखता है ताकि नोट पर रिजर्व बैंक के गवर्नर की शपथ मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं को निभाया जा सके। किसी भी विशेष परिस्थिति जैसे गृह युद्ध, विश्व युद्ध और कोई भयानक प्राकृतिक आपदा, मंदी या अत्यधिक महंगाई इत्यादि में भी आरबीआई को डिफाल्टर घोषित नहीं किया जा सकता। अर्थात जिसके हाथ में भी ये शपथ वाला नोट होगा उसको उतना भुगतान करने का दायित्व आरबीआई का है। इसी कारण यदि कोई व्यक्ति किसी सही नोट को लेने से इनकार करता है तो इसका सीधा ये मतलब है कि वो आरबीआई पर विश्वास नहीं कर रहा है और आरबीआई के गवर्नर अर्थात सरकार के प्रतिनिधि की आज्ञा को नहीं मान रहा, अर्थात कानून तोड़ रहा है। इसलिए उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नोटों की प्रामाणिकता और वैधता लोगों के बीच बनी रहे, इसलिए आरबीआई नोट पर यह कथन लिखा जाता है।